हेलो गाइस। तो दोस्तों, मेरा न्यू चैनल की फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है और इसमें हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस के आज के एपिसोड पर। आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ और किस तरह से मुनव्वर ने दिल जीत लिया। तो दोस्तों, जिस तरह से आज का एपिसोड देखने को मिला उसमें आधा एपिसोड के बाद मुनव्वर के कुछ सीन देखने को मिले और जो सीन देखने को मिले उसने वाकई में ही दिल जीत लिया है। तो मुनव्वर की बात करें उससे पहले कुछ आपको मैं बताना चाहता हूँ। अब वो ये कि मेरा एक पुराना चैनल था जिस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ और अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे थे और अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी थे। पर कुछ गलती मेरी तरफ से हुई, क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया और मेरा चैनल डिलीट कर दिया गया यूट्यूब टीम के द्वारा, क्योंकि मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी बैक टू बैक 3। और किस कारण से आई, क्या था वो रीजन भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वीडियो खुल ही नहीं रही, ओपन ही नहीं हो पा रही, तो इसलिए कारण भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने यूट्यूब टीम से संपर्क किया तो वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और जिसने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया उससे भी संपर्क किया है तो वो भी कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। तो कोई ऐसा भाई हो जो इस चीज़ में मेरी हेल्प कर सके तो प्लीज़ हेल्प करना। मैं उसका जो चार्ज होगा मैं उनको उसको चार्ज दे दूंगा। तो बात कर लेते हैं जिसके लिए वीडियो शूट की जा रही है। तो वो ये कि मुनव्वर ने आज किस तरह से दिल जीता। तो मुनव्वर ने दिल जीता मनारा को लेकर। मनारा को जिस तरह से अंकिता लोखंडे ने आज टारगेट किया और उन्होंने टारगेट करवाया खानजादी से, क्योंकि एक दो दिन पहले जिस तरह से मनारा, आपको पता है, वो बहुत ही सेंसिटिव है। वो छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती है। वो रो रही थी तो वहीं अंकिता जाती हैं और उनको हक करने लगती हैं। हक करने के बाद वो ये होता है कि वो फ्लो में कुछ बोल देती हैं खानजादी को लेकर। खानजादी को कह देती हैं वो करेक्टर लेस है और वो ये है वो ये है, वो चीज़ें बोलती है। अंकिता वहाँ उसको रोकती हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें करेक्टर के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। तो वहां पर वो बात खत्म हो जाती है। पर आज अंकिता को पता नहीं क्या हो गया, जो कि हम एपिसोड में देख रहे हैं उसमें अंकिता की गलती नजर आ रही है। अंकिता बार बार ही मनारा को पोक किए जा रही थी और उनको टारगेट किए जा रही थी जिससे कि मनारा कुछ बोले। पर मनारा ने कोशिश बहुत की, बहुत अच्छा ट्राई किया। उन्होंने ना कुछ बोलकर हंसी में टालने की कोशिश की और अपने आप को शांत रखा। उसमें कुछ उन्होंने ज़्यादा दिखाने की कोशिश नहीं की। जबकि अंकिता बार बार कह रही कि तुम मेरे कारण ही तुम्हें फुटेज मिल रहे हैं, तुम मेरे कारण, जब तुम्हें लड़ना होता है मेरे पास आ जाती है फुटेज लेने के लिए, ये सब कुछ बोल रही थी। जबकि आज के एपिसोड में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि मनारा की उसमें कुछ गलती नहीं लग रही थी। आज के एपिसोड में, अगर गलती लग रही थी तो वो थी अंकिता की, क्योंकि जिस तरह से मनारा बैठी हुई, विक्की, जैन और बहुत से लोग वहां पर बैठे हुए थे और वहां पर अंकिता आती है और अंकिता उसको एक थोड़ा सा वो एटीट्यूड वाला लुक देती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं विक्की जैन को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और वो विक्की जैन गुस्से में वहां से चले भी जाते हैं। तो वो साफ साफ दिख रहा था कि आज अंकिता लोखंडे की गलती थी और वो बहुत ज़्यादा रोने लगी मनारा इस चीज़ को देखकर। मनारा कहने लगी मैं घर से जाना चाहती हूँ और मैं घर में नहीं रहना चाहती हूँ। ये चीज़ वो सब कह रही थी मुनव्वर से। तो मुनव्वर इस चीज़ को समझते हैं। मुनव्वर मनारा को ये चीज़ समझाते हैं कि जो आप बार बार ये बोल रहे हैं कि मुझे जाना है और मैं गेट पे खड़े होकर बोलूँगी कि मुझे बाहर करो, मुझे बाहर जाना है, तो ये सब चीज़ पुराने सीजनों में हो चुका है और कोई बाहर नहीं जाता। वो 2-3 दिन ऐसे करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने गेम पे फोकस करते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने गेम पे फोकस करो और ये सब चीज़ ड्रामा ना करो। ये चीज़ जिस तरह से मुनव्वर ने बोली वो चीज़ एकदम दिल में लग गया कि हाँ, मुनव्वर एकदम दिमाग से और एकदम अच्छे से खेल रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ एक ड्रामा है। और वो उस चीज़ को उसने डायरेक्टली नेशनल टीवी पर बोल दिया, क्योंकि ये लोग सब करते हैं एक दिखावे के लिए करते हैं। मुनव्वर ने ये भी कह दिया कि मुनव्वर से मनारा ये कह रही थी कि ये वो सब 9 लोग हैं और मैं अकेली हूँ और मेरे को कोई साथ नहीं दे रहा, ये सब चीज़ बता रही थी कि तुम भी एक ग्रुप में होकर खेलें। तो मुनव्वर उस चीज़ पर बोलते हैं कि मैं कोई ग्रुप में नहीं खेल रहा और मैं इस सीज़न को जीतने के लिए आया हूँ, मैं गेम को जीतने के लिए आया हूँ, तो इसलिए मैं ग्रुप में नहीं खेलूंगा। मुझे पता है कि कहाँ मुझे स्टैंड लेना है, कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ मुझे अकेला खेलना है, कहाँ क्या करना है, मुझे सब पता है। क्योंकि अगर मैं ग्रुप में खेलूंगा और मैं अपनी बात नहीं रखूंगा तो मैं नहीं दिखूंगा और ना ही मैं शो जीत पाऊंगा। तो मैं शो जीतने आया हूँ, तो इसलिए मैं कोई ग्रुप में नहीं खेल रहा हूँ, मैं रियलिटी के साथ खेल रहा हूँ और अकेला खेल रहा हूँ। तो वो बात उसने एकदम ठीक कही। जिस तरह से मनारा को मुनव्वर ने समझाया कि तुम कहाँ बाहर की दुनिया में
बबल्स में रह रही थी कि जो तुम्हें बिल्कुल भी कुछ चीज़ें पता नहीं है, इन चीज़ों का सामना नहीं किया। क्योंकि मुझे भी बहुत लोग कहते हैं, मैं भी सामना करता हूँ, और मैं जहाँ मुझे रिएक्ट करना होता है मैं रिएक्ट करता हूँ, जहाँ मुझे रिएक्ट नहीं करना होता मैं रिएक्ट नहीं करता। और वो एकदम रियलिटी है, क्योंकि कुछ चीज़ों पे मुनव्वर रिएक्ट ही नहीं करते, वो बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव में रहते हैं, और वो बिल्कुल भी उस पर रिएक्ट नहीं करते। उन लोगों को जो बोलना होता है बोल बोल के चुप रह जाते हैं, और जहाँ उनको रिएक्ट करना होता है तो दूसरा बंदा उनको दबा भी नहीं पाता। या तो आप सामना देख लीजिए, अरुण के सामने, समर्थ के सामने, अभिषेक के सामने, अरुण के सामने, किसी के सामने भी वो एकदम चुप नहीं रहे। अगर उनको बोलना है तो बोलना है, अगर कहीं उनको रिएक्ट नहीं देना है तो नहीं देना है। वो ये चीज भी कहते नजर आए कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरी गलती है तो मैं सॉरी मांग लेता हूँ, जैसे कि उन्होंने मनारा के साथ भी किया, सॉरी मांगी, हाथ भी जोड़े उनके। तो वो चीज एक बड़े प्लेयर की निशानी है कि उनको अगर अपनी गलती लग रही है तो वो माफी भी मांग रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि मुझे स्टैंड लेना है यहाँ पर तो वो स्टैंड भी लेते हैं। अब जैसे कि उन्होंने अंकिता के साथ उनका कुछ हुआ, दोस्ती में दरार आई, तो अंकिता को उन्होंने बोला भी, वो कहीं दबे नहीं अंकिता से। तो ये चीज़ साफ साफ दिख रही है। अब यही चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही है घर के अंदर। तो क्योंकि जहां अरुण और तहलका भाई भी इनकी एकदम बुराई करते नजर आए कि वो अंकिता के चाट रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुनव्वर जो गेम खेल रहा है वो एकदम रियल गेम खेल रहा है, और एकदम बहुत अच्छे से खेल रहा है। क्योंकि एक बड़े प्लेयर की निशानी की जिस तरह से वो गेम को समझ रहे हैं और इस गेम को खेल रहे हैं, वो आगे तक जाने वाले हैं और टॉप 5 में 100% होने वाले हैं, जिस तरह से उनका गेम समझ में आ रहा है। बात करें दूसरे प्लेयर जो इनकी टक्कर में नजर आता है बाहर की दुनिया में, वो है अनुराग भाई। तो अनुराग भाई भी कुछ बिग बॉस में करते हुए नजर नहीं आ रहे। वो एक समर्थ सेकंड बने हुए हैं। जिस तरह से समर्थ बाहर जाकर चुगली करता है, इस तरह ही कर रहे हैं अनुराग भाई। अनुराग भाई इधर की सुनते हैं उधर लगाते हैं, उधर की सुनते हैं इधर लगाते हैं। यही चीज, ये फॉर्मूला अब अपनाया है अरुण भाई और तहलका भाई ने। अरुण भाई तहलका भाई ने जिस तरह से समर्थ करते हैं और जिस तरह से अनुराग करते हैं, वही चीज अब ये भी करने लगे। क्योंकि इन्होंने कहा कि ये हमारी बात इधर से उधर करता है, हम इनकी करेंगे। और जैसे अनुराग ने बताया कि मुनव्वर का तलाक हो चुका और उसका एक 5 साल का बेटा भी है, तो इसी चीज को मुनव्वर को बुलाकर अरुण ने कहा कि तुम्हारी मेरी लड़ाई है, पर वो लड़ाई एक तरफ रखते हैं। और मैं एक तुम्हें बात बताना चाहता हूँ कि अनुराग ने हमें ये बताया कि तुम्हारा तलाक हो चुका है और तुम्हारा एक 5 साल का बेटा भी है। उन्होंने कहा हाँ, ये सब चीजें मेरी सबको पता है क्योंकि ये मेरे साथ हो रखा है। तो ये एक बड़े प्लेयर की निशानी। उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, ना ही वो लड़ने गया। उसको पता है कि जो मुझे फुटेज मिलने हैं वो मिलेगी, मैं लड़ूं या ना लड़ूं। वो और बंदे जो हैं वो लड़के दिखा रहे हैं, जैसे कि आपको अंकिता का दिखा लड़ने के बाद, खानजादी वो लड़ने के बाद, मनारा का वो लड़ने के बाद, और तुम्हारा तहलका और अनुराग, तहलका और अनुराग, और आज तहलका और समर्थ जिस तरह से लड़े हैं वो भी एक ड्रामा ही था कहीं ना कहीं फुटेज के लिए। क्योंकि समर्थ इस बार नॉमिनेट है तो वो चाहते हैं कहीं ना कहीं बचना, पर तहलका की उसमें कुछ थी नहीं। पर तहलका एक रियल पर्सन है। जिस तरह से बाहर तुम अगर किसी से लड़ाई होते तो एकदम लड़ने के लिए हाथ उठ ही जाता है, तो वही चीज तहलका का हाथ उठने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो बिग बॉस के घर में है, उनको और कोई ना कोई रोक लेते हैं। क्योंकि जो बंदा बाहर से बिग बॉस पूरा घोट के पी के आया है वो हाथ नहीं उठाएगा। जो अपने इमोशनल पर रहेगा और वो रियल रहेगा तो वो हाथ भी उसका उठ सकता है। तो वही तहलका का बार बार हाथ उठने के लिए होता है। जबकि समर्थ और जितने भी वहां बंदे हैं टीवी के, वो सब क्या करते हैं, वो अपना हाथ पीछे रखते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हम मार तो सकते नहीं, और वो उसी चीज की ट्रेनिंग भी लेकर आए हैं कहीं ना कहीं। वो मारेंगे है नहीं और दूसरे को प्रवोक करते रहेंगे। यही चीज समर्थ करते नजर आए। पर आज कुल मिलाकर ये हुआ, लड़ाई पर ही पूरा गुजरा। आज बिग बॉस के घर में एक हैम्पर का भी कंपटीशन हुआ, जिसमें मनारा और सना खान एक जोड़ी में नजर आई, खानजादी और अंकिता एक जोड़ी में नजर आई, और ऐश्वर्या और ईशा एक जोड़ी में नजर आई। इन तीनों को परफॉर्म करना था, और परफॉर्म करने के बाद जो जज बनी थी रिंकू धवन और जिग्ना बोरा, उनको इनको जज करने के बाद एक हैम्पर देना था, जिसमें कि कहीं ना कहीं पूरा पक्षपात हुआ। क्योंकि जिसमें जो अच्छा परफॉर्म किया था वो किया था ऐश्वर्या शर्मा और ईशा ने, पर उनको ना हैम्पर देकर अंकिता और खानजादी को हैम्पर दिया गया, जिग्ना बोरा और खानजादी की तरफ से। वो भी मेरे को कहीं ना कहीं गलत लगा। आपको ये क्या लगा, कैसा लगा, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और एक चीज और बताना कि क्या आपको मुनव्वर का जो गेम है वो ठीक लग रहा है या नहीं। क्या मुनव्वर ठीक खेल रहा है या नहीं, या अनुराग अच्छा खेल रहा है। मेरे हिसाब से तो
मुनव्वर इस समय अच्छा खेल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर किसी बंदे को कुछ नॉलेज हो कि जो मेरा चैनल वापस करवा सके, जो मेरा डिलीट हो चुका है चैनल, तो वो भी कमेंट कर दे और मैं उसकी जो फीस होगी वो दे दूंगा। प्लीज़, मेरा चैनल वापस आ जाएगा तो मैं आपको जो आपकी फ़ीस बनेगी वो मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी न्यू चैनल की फर्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरी पहली वीडियो है और आपका एक सब्सक्राइब मुझे एक ऊर्जा प्रदान करेगा और मुझे इस चैनल पर काम करने के लिए उत्साहित करेगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।